नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा विषय है कक्षा 7वीं हिंदी वसंत भाग 2 पाठ नंबर 5। पाठ का नाम है मिठाई वाला और इस पाठ के लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस पाठ में लेखक ने क्या कहा है, उसके बाद में हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। इस कहानी में लेखक ने बच्चों के प्रति मिठाई वाले के स्नेह को प्रकट किया है। मिठाई वाला अपनी पत्नी एवं 2 बच्चों के इस संसार से चले जाने के बाद समाज में बच्चों में उन्हें ढूंढने का प्रयास करता है। नगर में वह पहले खिलौने वाले के रूप में आता है। वह अपनी मधुर ध्वनि में बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला गाकर बच्चों को बुलाता है। उसकी ध्वनि को सुनते ही बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री, पुरुष सभी आकृष्ट हो उठते हैं, यानी उसकी आवाज़ सभी को अच्छी लगती है। बच्चे तो उसकी आवाज़ सुनते ही खेलना छोड़कर उसे घर लेते जाते थे। मुझे यह खिलौना दें, मुझे दूसरे वाला दें। वह बच्चों के छोटे छोटे हाथों से पैसे लेकर उन्हें सुंदर सुंदर खिलौने देकर चला जाता। बच्चे भी उससे खिलौने लेकर हंसते हुए अपने अपने घरों की ओर लौट जाते थे। राय विजय बहादुर के बच्चे चुन्नू मुन्नू भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। उनकी माँ रोहिणी इतने सुंदर खिलौनों को देखकर सोचने लगी कि वह इतने सस्ते खिलौने कैसे दे गया। इसके पश्चात खिलौने वाला कई महीनों तक दिखाई नहीं दिया। 6 मास बीत गए। फिर एक दिन नगर में मधुर ध्वनि में गाने वाले की आवाज़, यानी गाने की आवाज़ सुनाई देती है, यानी मुरली वाले की आवाज़ सुनाई देती है। वह अब मुरलियाँ बेचने आया है। वह मुरली बजाकर अपने मधुर स्वर में गाता है, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला, यानी मुरली वाला। रोहिणी इस मुरली वाले की मधुर ध्वनि को सुनकर समझ गई कि यह खिलौने वाला ही है। रोहिणी ने अपने पति के द्वारा उसे बुलवाकर अपने बच्चों के लिए मुरली खरीद ली थी। तभी बच्चों का एक समूह उसे घेर लेता है और सब अपनी अपनी पसंद की मुरली उससे मांगते हैं। वह बच्चों की पसंद की मुरलियां देकर मधुर ध्वनि में गाता हुआ आगे बढ़ जाता है। जिस बच्चे के पास पैसे नहीं थे उसे उसने मुफ्त में ही मुरली दे दी थी। रोहिणी सोचने लगी कि आज तक बच्चों से इतने प्यार से बातें करने वाला कोई यहाँ नहीं आया था। उस दिन के बाद 8 मास तक मुरली वाला यहाँ दिखाई नहीं दिया। 8 मास पश्चात फिर उसी नगर की गलियों में उसी मधुर ध्वनि में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला गीत गाता हुआ आने लगा। रोहिणी को उसका स्वर सुना हुआ सा लगा। उसकी आवाज़ सुनकर वह तुरंत छत से नीचे आ गई। उसने बच्चों के लिए मिठाई लेने के लिए मिठाई वाले को दादी माँ के द्वारा बुलाया। वह रंग बिरंगी, कुछ खट्टी कुछ मीठी, जायकेदार मिठाई पैसे की 16 बेचता था, यानी 1 पैसे की 16 बेचता था। उसने 4 पैसे की मिठाई दादी माँ को दे दी। रोहिणी ने उससे पूछा कि क्या वह पहले भी कभी यहाँ आया था। उसने बताया कि वह खिलौने व मुरली बेचने के लिए यहाँ आया करता था। रोहिणी ने फिर पूछा कि वह इतनी सस्ती वस्तुएं क्यों बेचता है। मिठाई वाले उसे बताता है कि वह भी एक नगर का अमीर व्यक्ति था। उसकी सुंदर पत्नी और 2 प्यारे प्यारे बच्चे थे, किंतु अब उनका कोई नहीं रहा। वह अपनी पुरानी बातें और पुराना समय याद करके मन भरने लगा, यानी मन में दुख होने लगा उसको। वह इन बच्चों में अपने बच्चों की झलक देखने के लिए वह यह सामान बेचता फिरता है, यानी अपने बच्चों की झलक इनमें देख लेता है कि ये मेरे ही बच्चे हैं। इससे उसे संतुष्टि मिलती है, अन्यथा उसके पास पैसों की कमी नहीं है। तभी रोहिणी के बच्चे आ गए और मिठाई मांगने लगे। वह चुन्नू मुन्नू को मिठाई देकर चला गया। उसने फिर से अपनी मधुर ध्वनि में वही गीत गाया जिसकी गूंज पूरे मोहल्ले में गूंजने लगी। इस प्रकार से ये मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें बेचा करता था। तो आइए अब हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था? वह महीनों बाद क्यों आता था?
तो सबसे पहले आता है कि बच्चे एक ही चीज़ से उकता न जाएं, यानी उब न जाएं, यानी बच्चे एक एक चीज़ लेंगे तो बच्चे फिर बच्चों में वो लगाव नहीं रहता, इसलिए वह बच्चों को पसंद आने वाली अलग अलग चीज़ें बदल बदल कर बेचता था। दूसरा, वह महीनों बाद इसलिए आता था क्योंकि वह अपने फायदे की चिंता नहीं करता था। अपना ही धन लगाने के कारण वस्तुओं के इंतजाम में उसे समय लग जाता था, यानी वह मूल्य से ज़्यादा चीज़ें नहीं बेचा करता था। बच्चों की उत्सुकता और अपने मन की संतुष्टि लिए बच्चों की मनपसंद चीज़ें बेचा करता था। फिर आता है प्रश्न नंबर 2, मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। मिठाई वाले का मधुर आवाज़ में गा गा कर अपनी चीज़ों की विशेषता बताना, बच्चों की मनपसंद चीज़ें लाना, लाभ कमाने के चक्कर में न रहना, बच्चों से अपनात्व, कोमल और प्रेम पूर्ण व्यवहार करना आदि ऐसी विशेषताएं थी कि बच्चे बूढ़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। प्रश्न नंबर 3 है, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता, यानी मुरली वाला मुरलियां बेचने वाला था। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते थे, क्या करते हैं? तो कहता है कि एक ग्राहक के तौर पर विजय बाबू तर्क देते हैं कि दुकानदार को झूठ तथा दाम बढ़ाकर बोलने की आदत होती है। सामान सबको एक ही भाव में देते हैं, पर पहले अधिक और फिर कम दाम बताकर ग्राहक पर एहसान का बोझ डाल देते हो। एक विक्रेता के तौर पर मूल्य वाला तर्क देता है कि ग्राहक को सामान की असली लागत का पता नहीं होता और दुकानदार हानि उठाकर सामान क्यों न बेचे, पर ग्राहक को लगता है दुकानदार उसे लूट ही रहा है। ग्राहक हमेशा दुकानदार पर संदेह ही करता है, चाहे वो कम रेट में ही क्यों न दे। फिर आता है, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती है? क्या होती थी कि खिलौने वाले की मादक यानी मधुर मीठी आवाज़ सुनकर बच्चे चंचल हो उठते। उनके स्नेहपूर्ण कंठ से फूटती हुई आवाज़ सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। गलियां और उसके भीतर स्थित छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का समूह अपनी जूते टोपी उद्यान में ही भूलकर उसे घेर लेता और अपने अपने घरों में यानी घरों से पैसे लाकर खिलौनों का मोल भाव करने लगते, यानी बच्चे दौड़कर घर से पैसे लाने जाते। फिर आता है प्रश्न नंबर 5, रोहिणी को मुरली वाले के सवर में या सवर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो गया? रोहिणी को मुरली वाले के सवर से खिलौने वाले का स्मरण हो आया क्योंकि उसे वह आवाज़ जानी पहचानी लगी। उसे स्मरण हो आया कि खिलौने वाला भी इसी प्रकार मधुर कंठ से गाकर खिलौने बेचा करता था और इस मुरली वाले का स्वर भी उसी तरह का था। ये भी ठीक वैसे ही मधुर आवाज़ में गा गा कर मुरलियाँ बेच रहा था। दोनों के बेचने का अंदाज एक समान था, यानी दोनों एक ही समान में बेचा करते थे, तो लगा कि ये वही है और वही था। प्रश्न नंबर 6, किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था? उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया? मिठाई वाला रोहिणी की बात सुनकर भावुक हो गया था। उसने इस छोटे व्यवसाय को अपनाने का कारण यह बताया कि किसी समय उसका भी सुख संपन्न परिवार था, सुंदर पत्नी और प्यारे बच्चे थे, किंतु उसका परिवार नष्ट हो गया। अब वह अपने मृत बच्चों की झलक दूसरों के बच्चों में देखता है। बच्चों के साथ रहकर उसे संतोष, धैर्य एवं असीम सुख की प्राप्ति होती है, यानी इसको बहुत ज़्यादा सुख मिलता है। प्रश्न नंबर 7, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? अब इस बार ये पैसे न लूँगा, कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि पहली बार किसी ने उसके प्रति इतनी आत्मीयता दिखाई और उसके दुख और पीड़ा को समझने का प्रयास किया। उसे रोहिणी के बच्चों चुन्नू मुन्नू में अपने बच्चों की छवि नजर आई। प्रश्न नंबर 8 कहता है, इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं? यदि करती है तो क्यों? आपकी राय में
क्या सही है। चिक कहते हैं पर्दे को, जो पर्दा होता है ना उसको कहते हैं चिक। तो इसमें क्या है कि आज भी कुछ पिछड़े ग्रामीण रूढ़िवादी तथा कुछ जाति विशेष के परिवारों में पर्दा प्रथा का प्रचलन है। मेरी राय में ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। ये प्रथा न केवल स्त्रियों की स्वतंत्रता का हनन करती बल्कि उसकी प्रगति में भी रुकावट उत्पन्न करती है। साथ ही इस प्रकार की प्रथाएं हमारे देश की छवि को भी विश्व पटल पर धूमिल करती हैं। प्रश्न नंबर 9 कहते हैं कि हॉट मेले, शादी आदि आयोजनों में कौन कौन सी चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है? उनको सजाने बनाने में किसका हाथ होगा? उन चेहरों के बारे में लिखिए। तो कहता है हॉट मॉल की सभी चीज़ें मन को आकर्षित करती हैं, जैसे खाने पीने की चटपटी चीज़ें, चाट, पकौड़ी, दही भल्ले, गोलगप्पे, नमकीन, सेव पापड़ी, नमक पारे और मिठाइयाँ, जलेबी, मालपुए, आइसक्रीम, बर्फ़ के गोले, खिलौने, रंग बिरंगे गुब्बारे, झूले और जादुई तमाशे आदि। इस हॉट मॉल को सजाने में कारीगरों, मजदूरों और उनके घर की महिलाओं और बच्चों का भी समान रूप से हाथ होता है। इन सभी चेहरों के पीछे उनकी मेहनत, थकान, कार्यकुशलता, कारीगरी, व्यवस्था और कुछ आर्थिक लाभ पाने की छिपी इच्छा रहती है। आगे आता है भाषा की बात। मिठाई वाला, बोलने वाली गुड़िया, ऊपर वाला का प्रयोग है। अब बताइए कि ऊपर वाले से पहले आने वाले शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में से क्या है? तो पहला मिठाई वाले से पहले आने वाला शब्द क्या है? संज्ञा है। फिर आता है ऊपर लिखे वाक्यांशों में उनका क्या प्रयोग है? बोलने वाली गुड़िया बोलने वाली विशेषण शब्द है, गुड़िया शब्द संज्ञा है। फिर दूसरे में बोला है ऊपर वाले वाक्यांश में इसका प्रयोग किसी व्यक्ति और वस्तु के लिए हुआ है। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। भाषा के ये प्रयोग आजकल पढ़ने सुनने में नहीं आते। आप ये बातें कैसे कहेंगे? हम ये बातें इस प्रकार कहेंगे, प्रतीत होता है वे भी पार्क में खेलने निकल गए हैं। फिर दूसरा आएगा क्यों भाई मुरली किस भाव बेचते हो? दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर मोल भाव तो कीजिए। इस प्रकार से ये पाठ पूर्ण हुआ। इस पाठ के प्रश्नोत्तर हमने कर लिए हैं। इसको ध्यान से पढ़ें, सुनें और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।